नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं भव्य कटारिया। शिक्षा मनोविज्ञान हमारा टॉपिक चल रहा है और शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा विषय चल रहा है मोटिवेशन। हम मोटिवेशन के पिछले 6 वीडियोस में इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज से हम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नोत्तर की, और प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज ये पहला अध्याय है। इन प्रश्नों में वे प्रश्न भी हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा वे प्रश्न भी हैं जो आगामी परीक्षाओं हेतु संभावित हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक प्रेरक, तीसरा है जैविक प्रेरक और चौथा है कृत्रिम प्रेरक। तो मित्रों, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, ये जो सभी प्रेरक हैं ये बाह्य अभिप्रेरक हैं, और बाह्य अभिप्रेरक होने के कारण यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा प्राकृतिक प्रेरक, तो प्राकृतिक प्रेरक मतलब तो आंतरिक प्रेरक होता है, जैविक मतलब भी आंतरिक प्रेरक होता है, और आंतरिक प्रेरक यहाँ है। तो एक अंतिम ऑप्शन बचता है हमारे सामने कृत्रिम प्रेरक, तो इसका ऑप्शन होगा डी, कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये पुस्तक किसकी है? पहला ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, दूसरा सीवी गुड, तीसरा गिलफर्ड और चौथा स्किनर। तो अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये पुस्तक जो है ये अब्राहम मैस्लो साहब की है, और इस पुस्तक में इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत की बात की। तो ये पुस्तक है अब्राहम मैस्लो साहब की। तीसरा प्रश्न है अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? तो देखिए मित्रों, हमने आवश्यकता के अभिप्रेरणा के 3 सोपानों की बात की थी, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। तो ये प्रश्न ये है कि अंतर्नोद किस पर आधारित है, हमें यहाँ पर देखना है अंतर्नोद किस पर आधारित है। तो अंतर्नोद किस पर आधारित होगा? अंतर्नोद आवश्यकता पर आधारित है। जब किसी वस्तु की मांग होती है या किसी वस्तु की कमी होती है या अधिकता होती है तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं, और आवश्यकता के द्वारा हमें अंतर्नोद की प्राप्ति होती है। और अंतर्नोद किससे समाप्त होता है? अंतर्नोद प्रोत्साहन से समाप्त होता है। तो ये एक अभिप्रेरणा का चक्र है, चक्र में से प्रश्न आया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, दूसरा आवश्यकता, तीसरा संज्ञान और चौथा पुरस्कार। तो हमारा सही आंसर होगा बी, आवश्यकता। तीसरा प्रश्न है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो पहला ऑप्शन है मूव, दूसरा है मोटर, तीसरा है मोटम और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना, MOTUM, मोटम शब्द से बना, और मोटम शब्द के ये अर्थ हैं टू मूव और मोटर। तो अगर हम ये देखते हैं कि लैटिन शब्द कौन से लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो मोटम से उत्पत्ति हुई है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगर ये प्रश्न होता कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन से इनमें से कौन से शब्द संबंधित हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाता, क्योंकि संबंधित तो सभी हैं, मोटम भी है, मूव भी है, मोटर भी है। लेकिन अगर ये शब्द प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन से लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है मोटम से, और मोटम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, टू मूव और मोटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है?
तो ये हमने कथन पढ़ रखा है पहले से। ये कथन है CV गुड साहब का, CV गुड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। अभिप्रेरणा किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो अगर कोई प्रारंभ भी करता है, जारी भी रखता है और नियंत्रित भी करता है, दैट इज़ अ गुड वर्क, ये अच्छा कार्य है। और अगर गुड है तो आंसर भी गुड ही होगा, है ना। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता क्या होगी? क्या होती है? कल्पना, कुसमायोजन, उत्सुकता या कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता में हमने विशेषताएं पढ़ी थी, और तो विशेषताओं में एक विशेषता थी अभिप्रेरणा से परिकल्पना होती है। परिकल्पना, तो देखिए कुसमायोजन तो हो ही नहीं सकता, और कुसमायोजन तो है ही नहीं। दूसरा उत्सुकता, बिल्कुल उत्सुकता तो रहती है, लेकिन अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाता है तो वो परिकल्पनात्मक ज्ञान की प्राप्ति करना प्रारंभ कर देता है, वो परिकल्पनाएं करनी प्रारंभ कर देता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन, अगर विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन होगा ए। फिर है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। यह कथन किसका है? तो सर्वोच्च राजमार्ग किसका है? देखिए ये कथन है BF स्किनर साहब का। इसको हम किस तरीके से याद करें? तो देखिए अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम या सर्वोच्च राजमार्ग है। और राजमार्ग कैसा होता है? राजमार्ग एकदम स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ हो है वो स्किन है, तो स्किनर से स्किन स्मूथ, तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो स्किनर इसका आंसर है, इसका आंसर भी ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो हम अगर जन्मजात प्रेरकों की बात करें तो जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं? जो हमारे जैविक प्रेरक होते हैं। और जैविक प्रेरक भूख, प्यास, नींद, काम और हमारी शारीरिक क्रियाएं, मलमूत्र त्याग आदि। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? भूख है, नींद है, प्यास है। लेकिन ये जो प्रशंसा है, ये प्रशंसा कैसा होता है? ये बाह्य प्रेरक होता है, ये कृत्रिम प्रेरक होता है। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि प्रशंसा जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो इसका आंसर भी होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रेरक जो अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में विकसित होते हैं कहलाता है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखें। वे प्रेरक जो अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में विकसित होता है, क्या कहलाता है? जन्मजात प्रेरक? बिल्कुल नहीं। जन्मजात अगर होता तो यहाँ पर वातावरण का नाम नहीं आता, और अगर वातावरण का नाम आया इसका मतलब जन्मजात नहीं है। दूसरा अर्जित प्रेरक, बिल्कुल अर्जित प्रेरक है। व्यक्तिगत प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक भी है। सामाजिक प्रेरक, बिल्कुल सामाजिक प्रेरक भी है। लेकिन जब हम प्रेरकों की बात कर रहे हैं तो प्रेरक दो प्रकार के बताए गए मैस्लो साहब के द्वारा। एक होते हैं जन्मजात और एक होते हैं अर्जित। जन्मजात और अर्जित दो प्रकार के प्रेरक। और अर्जित प्रेरकों के फिर दो भाग किए, कौन कौन से? व्यक्तिगत प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। व्यक्तिगत और सामाजिक। तो व्यक्तिगत और ये जो सामाजिक प्रेरक हैं ये अर्जित प्रेरकों के भाग हैं, ये ध्यान देना है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रेरक अर्जित प्रेरकों के भाग हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो जो अलग अलग व्यक्तियों में विकसित होते हैं किसके कारण? वातावरण में पलने के कारण, तो वो उनको हम कहते हैं अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो मुख्य प्रकार हैं। फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा के लिए मूल प्रवृत्ति को और अचेतन मन को उत्तरदायी माना। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जन्म, जीवन मृत्यु जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया इरोज, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया थैनाटोस। तो यहाँ पर
देखिए पहला ऑप्शन है आक्रामकता व चिंता, दूसरा अहम तथा पराअहम, तीसरा इरोस तथा थैनाटोस और चौथा उपअहम तथा पराअहम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा स सही, क्योंकि जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया थैनाटोस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी और यहाँ पर ऑप्शन था बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार में खासकर जैविक अभिप्रेरकों में प्राणी में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य उन्मुखी होती है और इसमें खासकर जैविक अभिप्रेरकों में प्राणी में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन या पुरस्कार। ये चार इन्होंने अभिप्रेरक बताए हैं और इनमें से ये क्रम पूछ रहे हैं कि कौन से क्रम में हो रहे हैं, तो हमें क्रम देखना है। तो आप अभिप्रेरणा चक्र के बारे में दोबारा अपने मस्तिष्क में लेके आइए अभिप्रेरणा चक्र, और अभिप्रेरणा चक्र में आप सोचिए कि अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अभिप्रेरणा जो चक्र था उसके अंदर सबसे पहले होता है आवश्यकता। तो हम सबसे एक नंबर पे आवश्यकता को रखें। आवश्यकता से क्या होता है? आवश्यकता से होता है प्रणोद, आवश्यकता से प्रणोद या अंतर्नोद या चालक। प्रणोद से क्या होता है? प्रोत्साहन। तो यहाँ पर प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन किससे मिलता है? पुरस्कार से। तो नंबर 4 पुरस्कार। तो हमारा ऑप्शन होगा सबसे पहले ख, उसके बाद में क, उसके बाद में ग, उसके बाद में घ। तो यहाँ पर हम देखें ख किस में पहले है, इसमें पहले है नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें पहले है ख, उसके बाद में है क, उसके बाद में ग और घ। तो ये हमारा ब ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया है, तो सबसे ऊपरी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो हमने बात की थी, इन्होंने एक आवश्यकता पदानुक्रम में सिद्धांत में एक पिरामिड की सहायता से हमें 5 बताए थे, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता थी कौन सी? जैविक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता, या हम जिसे कह सकते हैं शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद में था सुरक्षा, उसके बाद में था स्नेह संबंधन, उसके बाद में था उपलब्धि और उसके बाद में था आत्मसिद्धि। तो ये 5 क्रम थे। 5 क्रमानुसार आवश्यकता जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो पहली आवश्यकता थी दैहिक आवश्यकता, और ये पूछ रहे हैं कि निचले स्तर तो इन्होंने दिया ही है, सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता है, तो सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सी आवश्यकता है? तो ऊपरी स्तर पर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन सही है, जिसमें कहा जा रहा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नांकित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है? भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नांकित में से किस अभिप्रेरक से नियंत्रित होता है? और भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है भूख, प्यास, नींद, ये या आत्मसिद्धि, या देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आत्मसिद्धि, पहला ऑप्शन है आत्मसिद्धि, दूसरा है दैहिक आवश्यकता, तीसरी बचाव एवं सुरक्षा आवश्यकता और चौथी कोई नहीं। तो देखिए जो दैहिक आवश्यकता है ये तो सभी प्राणियों में पाई जाती है, सभी प्राणियों की आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता भूख, प्यास, नींद इत्यादि सभी देशों में पाई जाएगी, भारत स्पेशल नहीं है, सभी देशों में ये आवश्यकता सामान्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर भारत जैसे देश की बात की है तो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए सुरक्षा की आवश्यकता, बचाव की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, क्योंकि भारत जैसे देश में हमारी जो जैविक आवश्यकताएं हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा चाहिए सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए रोज़गार, हमें
सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा के साथ साथ बचाव चाहिए, जिसके द्वारा हम आगे की ओर बढ़ सकें। उपलब्धि बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी सेकंड आवश्यकता जो बनती थी सुरक्षा, तो सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता ये भारत जैसे देशों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है भूख के स्थायी उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति होती है। तो भूख की उत्पत्ति किससे होती है? देखिए, भूख क्या है? भूख अंतर्नोद है, और अंतर्नोद की उत्पत्ति किससे होती है? आवश्यकता से। और आवश्यकता क्या है? भोजन की कमी। देखिए, खाद्य पदार्थ की जब कमी होगी तो हमें आवश्यकता महसूस होगी, आवश्यकता महसूस होगी। और वो अंतर्नोद कब बनेगी? अंतर्नोद कब बनेगी? जब हमारे शरीर में वो खाद्य पदार्थ की कमी इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब हमें भोजन चाहिए ही चाहिए, तब वो अंतर्नोद के अंदर भूख नामक जो है अंतर्नोद उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर है भूख दर्द से नहीं, बहुत देर से भोजन नहीं करने से, ये भी सही नहीं है। आमाशय की मांसपेशियों में संकुचन से, तो ये इसका सही आंसर है। आमाशय की मांसपेशियों में संकुचन जब उत्पन्न होता है, जब हमारे शरीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होने से हमें भूख नामक अंतर्नोद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पहला ऑप्शन है मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। और मैक्लीलैंड ने दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा या मानव प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मानव प्रेरणा या उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन मैक्लीलैंड। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है CL हल, नहीं। दूसरा स्किनर ने नहीं दिया। तीसरा क्रो एंड क्रो, और चौथा मैकडूगल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी, मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसे हम प्रेरकवाद भी कहते हैं, जिसे हम मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और अगला ही क्वेश्चन है मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई हैं? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और 14 ही प्रकार के संवेगों का वर्णन किया। 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी। और इन मूल प्रवृत्तियों और संवेगों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है हमारी वीडियोस में, कि कौन से संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति का उदय होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विलियम मैकडूगल किस देश के निवासी थे? तो विलियम मैकडूगल अमेरिका के USA के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र का सोपान है? कौन सा सोपान है? तो अभिप्रेरणा चक्र की हम पहले से बात कर चुके हैं। अभिप्रेरणा चक्र में आवश्यकता के बाद में अंतर्नोद, या अंतर्नोद को हम प्रणोद भी कहते हैं, अंतर्नोद को हम चालक भी कहते हैं। अंतर्नोद से फिर हम आगे चलते हैं तो प्रोत्साहन या इंसेंटिव या उद्दीपन, और फिर आगे चलते हैं तो पुरस्कार। तो यहाँ पर आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन तीनों ही नाम हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति क्या कहलाती है? तो शरीर में किसी वस्तु या की कमी या अति क्या कहलाती है? आवश्यकता। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है आप लोगों के लिए, हमने बहुत बार पढ़ लिया है इसको। नेक्स्ट है फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई हैं? तो फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4, फिर 2, फिर 9 और फिर 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा 2, डी सही होगा। फिर प्रश्न है फ्रायड निर्माणात्मक कार्यों या जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये भी हम पहले प्रश्न कर चुके हैं।
फ्रायड जो निर्माणात्मक कार्य या जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्ति है उसको क्या नाम दे रहे हैं, इरोज। ठीक है, थैनाटोस को हम क्या कहते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, और इरोज को हम कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति। चलिए इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा के संबंध में भूख क्या है, अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास क्या है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में भूख क्या है, तो जब हम वही आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन की बात करते हैं तो किसी वस्तु की कमी जो होती है वो आवश्यकता कहलाती है, और आवश्यकता से भूख नामक अंतर्नोद या प्यास नामक अंतर्नोद या नींद नामक अंतर्नोद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये चालक है, जिसे हम अंतर्नोद भी कहते हैं, चालक भी कह सकते हैं, ठीक है, या प्रणोद भी कह सकते हैं। आवश्यकता नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ए। इसके बाद में प्रश्न आता है अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, आवश्यकता पदानुक्रम या मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी प्राप्ति से चालक की चालकता में कमी आती है वह है, जिसकी प्राप्ति से चालक की चालकता में कमी आ रही है, यानी कि उस अंतर्नोद में कमी आए, वह क्या कहलाता है। तो आवश्यकता होने पर हमें अंतर्नोद उत्पन्न हुआ, भूख नामक अंतर्नोद उत्पन्न हुआ, और भूख नामक अंतर्नोद किससे शांत होगा, जब हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी तो भूख नामक अंतर्नोद शांत हो जाएगा। तो प्रोत्साहन जो होता है उसके द्वारा चालक की चालकता में कमी आती है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार व्यक्ति किस मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर विध्वंसात्मक कार्य करता है। तो विध्वंसात्मक कार्य कर रहा है, विध्वंसात्मक कार्य मृत्यु मूल प्रवृत्ति के द्वारा होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति के द्वारा निर्माणात्मक कार्य होता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के द्वारा विध्वंसात्मक कार्य होता है, क्योंकि ये व्यक्ति में निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न कर देती है। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया है थैनाटोस, और जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया है इरोज। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा थैनाटोस, बी आंसर यहाँ पर भी सही है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, इसे अन्य छात्रों को शेयर करें, जिससे कि वे भी घर बैठकर आसानी से अध्ययन कर सकें, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।